हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक शॉकिंग ऑफिशियल नोटिस रेलवे की तरफ से आया है, जिसको देखने के बाद टीचर्स स्टूडेंट को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस नोटिस में कुछ ऐसा बताया गया है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वैसे तो रेलवे की तरफ से अनएक्सपेक्टेड नोटिस जो है कोई नई बात नहीं है, रेलवे यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ देने में माहिर है, लेकिन इस बार का ये नोटिस है थोड़ा ज़्यादा ही शॉकिंग है। न्यू वैकेंसी को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ से निकलता है कि क्या रेलवे के पास नई वैकेंसीज अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर 2019 के बाद ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रेलवे के पास वैकेंसीज अवेलेबल ही ना हो। तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑफिशियल अपडेट है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली या फिर बेंगलुरु आप कह सकते हैं, बेंगलुरु की तरफ से है। 15/9/2023 का ऑफिशियल अपडेट है। ऑफिशियल नोटिस पर आया है, सब्जेक्ट में बताया गया है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कॉलिंग आरआरसी कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बेंगलोर डिवीजन। देखो यहाँ पर इन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल यानी कि डेट और मंथ यहाँ पे बताया गया है उन स्टूडेंट के लिए जिनको साउथ वेस्टर्न रेलवे में जो है बेंगलोर डिवीजन में पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंत में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल आपको देखनी है। इस वीडियो को आप स्किप मत करना। यहाँ पर बताया गया है द शेड्यूल ऑफ आरआरसी कैंडिडेट इज लाइकली टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु आर सेलेक्टेड एज पॉइंट्समैन अगेंस्ट 1/2019, यानी कि जिनको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ज्वाइनिंग वाला है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ आरआरसी कैंडिडेट आर शेड्यूल एंड द लिस्ट शोइंग द टेंटेटिव मंथ इज एनक्लोज हियर विद, यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट लगाई गई है जिसमें उनका मंथ बताया गया है कि कब उनको ज्वाइनिंग करने जाना है। हाउएवर द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट दिस ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ अ फॉर्मल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सेंड टू द कैंडिडेट थ्रू ईमेल, यानी कि ईमेल के माध्यम से या फिर आपके एड्रेस पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। द डेट्स इंडिकेटेड इज ओनली टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू रिवर्जन एट अ लेटर डेट, यानी कि इन डेट्स को चेंज भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो पूरी तरह से ऑफिशियल है और यहाँ पर ये लिस्ट इन्होंने लगाई है। अगर बात करें हम लोग लिस्ट की तो यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कम्युनिटी, और उसके बाद टेंटेटिव मंथ यहाँ पे बताया गया है जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। इनका यहाँ पर देखो इतने जो स्टूडेंट है 21 तक, इनको अक्टूबर 2023 में बुलाया गया है, बाकी को नवंबर 2023 में बुलाया गया है। तो इसमें चलो कोई बड़ी बात नहीं है, अक्टूबर नवंबर जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो इस लिस्ट में आगे दिसंबर 2023 में इन स्टूडेंट को बुलाया गया है। उसके बाद आगे आप थोड़ा सा बढ़ोगे जनवरी 2024, फरवरी 2024। चलो यहाँ तक भी आप नॉर्मल मान सकते हो कि भाई 2-4 महीने और लग जाएंगे ज्वाइनिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे जोन में ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन ये डेट आगे बढ़ती ही जा रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये 95 तक इनको मार्च 2024 में बुलाया है, फिर मई 2024 में, देखो मार्च के बाद सीधा मई, जून जुलाई बीच में यहाँ पे जो है अप्रैल मई, और यहाँ पर 1 महीने का बीच में डिफरेंस है, यानी कि 1-1 महीने के डिफरेंस पे स्टूडेंट को बुला रहे हैं। इतने स्टूडेंट, ये ज़्यादा भी नहीं है, 15-20 स्टूडेंट होंगे। चलो यहाँ तक भी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़ोगे इसी लिस्ट में जुलाई 2024 भी है, और ये लास्ट वाले पेज पर आप देख सकते हैं अगस्त 2024, अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025। लास्ट के जितने स्टूडेंट हैं 172 के बाद के, इनको जनवरी 2025 में बुलाने की बात कही गई है। अब इसी पे यहाँ पे बवाल स्टार्ट हो गया है। स्टूडेंट तो हैरान है, साथ में यूट्यूबर्स भी हैरान है, टीचर्स भी हैरान है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतना लंबा समय ज्वाइनिंग में ये लोग क्यों ले रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल तो यही है कि जब 2019 में वैकेंसी आई थी, 2019 में काउंटिंग करके वैकेंसीज को निकाला गया होगा कि कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं, और वो धीरे धीरे प्रोसेस चलते चलते 2023 तक आया। अब भी ज्वाइनिंग देने में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है, क्यों ज्वाइनिंग देने से पीछे हट रहा है रेलवे? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या बाकी जोन की तरह इस जोन में भी रेलवे के पास वैकेंसी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जोन में हमने ये देखा है कि स्टूडेंट को पैनल वगैरह में नाम आने के बाद, डिवीजन अलॉट होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। जब उन्होंने आरआरसी से कांटेक्ट किया, ऐसा बहुत सारे जोन में हुआ है, तो उनको पता लगा कि उनके डिवीजन में या जो भी उनको डिवीजन अलॉट हुआ है उसमें वो पर्टिकुलर पोस्ट ही अवेलेबल नहीं है। अब रेलवे का कहना है कि या तो कुछ समय बाद अगर कोई पोस्ट वैकेंट होगी तो आपको पोस्ट दे दी जाएगी, या फिर आपको दूसरे जोन में पोस्ट दी जाएगी। तो एक यहाँ पर मुझे ये भी पॉइंट लगता है कि शायद ये जो आपका ये नोटिस आया है अभी, इनके पास भी पोस्ट अवेलेबल ना हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब 2019 के बाद से वैकेंसी ही नहीं आई है तो पोस्ट यहाँ पर चली कहाँ गई? इतनी सारी पोस्ट पिछले 3 से 4 साल में वैकेंट हुई होंगी, रिटायरमेंट भी हुए होंगे, प्रमोशन हुए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जीडीसी एलडीसी के द्वारा प्रमोट भी हुए होंगे, तो ये वैकेंसीज कहाँ हैं? सवाल ये उठता है।
ठीक है। और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं सस्पेंस वाला सवाल है, इसका जवाब रेलवे को देना चाहिए। अब इसी के रिगार्डिंग जो है 26 सितंबर को एक ट्विटर कैंपेन भी हालांकि करेंगे। हालांकि पहले ट्विटर कैंपेन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर से करेंगे। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब वैकेंसीज नहीं हैं या फिर हैं, इन दोनों चीज़ों में रेलवे को क्लियर करना होगा। अगर वैकेंसीज हैं तो इन लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर वैकेंसीज हैं तो नई वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, और अगर वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी क्यों नहीं है, वैकेंसी कहाँ गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है ये इस नोटिस को देखने के बाद। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कि इन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है, क्या रेलवे के पास वैकेंसी नहीं है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे जहाँ तक लगा है कि इन स्टूडेंट की ज्वाइनिंग डिले इसीलिए की जा रही है कि शायद इस पर्टिकुलर डिवीजन में पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी है वो खाली ना हो। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि वैकेंसी खाली क्यों नहीं है जब 2019 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट आपको जरूर करना है, शायद उससे कुछ यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले।